Exercise 10.2 question number 19. Point R H comma K divides a line segment between the axes in the ratio 1:2. Find the equation of line. क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एक कोई पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट्स H कॉमा K हैं, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। कोई एक लाइन सेगमेंट है जैसे कुछ इस तरीके से, ये हमारा वाई एक्सेस और इसी तरीके से ये एक्स एक्सेस है। अब अगर हम इस पे कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट करने वाला कोई एक लाइन है, ठीक है। अब अगर इस लाइन का हम नेमिंग कर दें, यहाँ पे हम दो पॉइंट्स लेते हैं, एक ए और एक पॉइंट बी। तो एक लाइन सेगमेंट ए बी है और फिर इस पे एक कोई पॉइंट आर है, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट आर हम यहाँ पे लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एच कॉमा के, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो पॉइंट आर है ये इस पूरे लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 1:2 के रेशियो में कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिए, अगर हमने ये जो लाइन है इसको ए बी कंसीडर किया है, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे कट करेगा, उस पॉइंट को हमने ए टिक किया, और जहाँ पे वाई एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट को हमने बी टिक किया। तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, देखिए क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो यानी वाई वाला कोऑर्डिनेट 0, तो ये x,0 टाइप का होगा। फिर ये वाई एक्सिस पे है तो ये 0,y इसका कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे हमने जो रेशियो में अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन को रेशियो में डिवाइड करता है तो हम उसके ये जो जो पॉइंट उसको रेशियो में डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो देखिए ये फार्मूला था कि अगर कोई लाइन जो है या फिर कोई जो पॉइंट है वो इसको किसी लाइन को, ऐसा कोई एक पॉइंट है, ठीक है, वो किसी लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो अगर हमें फाइंड करना है, ये अगर x, y है ये फाइंड करना है, और इस पर कोई दो पॉइंट्स दिए गए हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स, x1 y1 और x2 y2। तो इसका कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या होता था, तो हम लिखते थे x, y इज़ इक्वल टू, तो ये कोऑर्डिनेट जो होता था mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इसके इक्वल होता था। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए हम यहाँ पे ये जो पॉइंट आर है वो h, के दिया हुआ है और रेशियो भी गिवन है, और ये दो पॉइंट्स भी हमें मिल गए। तो हम इससे पहले फाइंड करेंगे इस x और y की वैल्यू। तो देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने कंसीडर किया है कि ए बी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x,0 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 0,y है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, तो हमने कंसीडर किया है, लेट अस कंसीडर ए बी द लाइन सेगमेंट सच दैट, ये जो पॉइंट आर एच कॉमा के है, सच दैट आर एच कॉमा के डिवाइड्स it in the ratio 1:2। तो अगर ये इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा तो हम लिख सकते हैं, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट जो होगा वो x,0 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,y होगा रिस्पेक्टिवली। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो क्योंकि ये जो लाइन है ये इस लाइन को ये पॉइंट 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिख सकते हैं क्या, कि ये जो आर एच कॉमा के है, ठीक है, ये एच कॉमा के ये जो कोऑर्डिनेट है ये इक्वल होगा 1:0, क्योंकि देखिए यहाँ से फॉर्मूला लगा रहे हैं कि ये जो हमने लिया हुआ है ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। x1 और y1 की जो वैल्यू है वो 0,y है, x2 और y2 की जो वैल्यू है
वो x कॉमा 0 है। तो अगर हम यहाँ पे x1 की वैल्यू देखें तो 0, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू x और y2 की वैल्यू 0, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1। तो यहाँ से अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें तो देखिए ये h कॉमा k है, तो हम लिख सकते हैं ना h कॉमा k, यानी ये h कॉमा k इज़ इक्वल टू, देखिए m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू, तो देखिए x2 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी x प्लस n की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू 0 अपॉन यहाँ से रेशियो का सम यानी 2 + 1 ऐसा, कॉमा इसी तरीके से my2, तो m यानी कि 2 इंटू y2 यानी 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस ny1, n की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू y अपॉन 2 + 1। इस तरीके से ये लिखेंगे, तो देखिए इसको हम लिखेंगे क्या, 2x प्लस 1 इंटू 0 0 अपॉन 2 + 1 कॉमा 0 प्लस 1 इंटू वाई यानी कि 1y अपॉन 2 + 1 ऐसा लिख सकते हैं। और जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/3 कॉमा ये हो जाएगा y/3। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब अगर हम देखें तो ये h कॉमा k होगा। यहाँ से हम इसको h को इससे कंपेयर करेंगे, k को इससे कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा h इज़ इक्वल टू 2x/3। और इसका मतलब क्या हुआ कि हम x इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं 3h/2 एंड यहाँ से लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू y/3, यानी कि यहाँ से y इज़ इक्वल टू 3k मिल गया। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। x की वैल्यू 3h/2, y की वैल्यू 3k। तो यहाँ से हमें पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो मिल जाएगा 3h/2, 0 और B का जो कोऑर्डिनेट है वो मिल जाएगा 0, 3k। तो अब हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हम इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं। तो कोई भी लाइन जो किसी 2 पॉइंट से पास करती है उसका इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किस 2 पॉइंट से, तो ये 3h, 0 एंड 0, 3k से पास कर रही है। तो 3h, 0 एंड 0, 3k। तो देखिए हमने 2 पॉइंट x1, y1 और x2, y2 से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन पढ़ा हुआ था क्या, ये था y माइनस y1 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ था इक्वेशन। तो इसी का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और हमने इक्वेशन क्या पढ़ा हुआ है, y माइनस y1, यानी कि यहाँ पे आएगा y माइनस y1 की वैल्यू 0 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 3k माइनस 0, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 3h इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 की वैल्यू 3h ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 3k माइनस 0 जो होगा, एक स्टेप और कर लेते हैं, 3k बाई माइनस 3h और ये x माइनस 3h और इधर y, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस h का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये हो जाएगा माइनस YH इज़ इक्वल टू k का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो kx माइनस 3kh ऐसा लिख सकते हैं। अब क्योंकि जो इक्वेशन होता है लाइन का वो y इज़ इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ax प्लस b प्लस c इज़ इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं kx और ये yh इधर जाएगा तो प्लस YH माइनस 3kh इज़ इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं x/a प्लस y/b इज़ इक्वल टू 1 के फॉर्म का। तो देखिए ऐसा लिखने के लिए हम करेंगे क्या, इसको इधर और इसको इधर भेज देंगे, तो यानी कि हम इसी को लिख सकते हैं। देखिए ये kx को इधर ही रहने देंगे, तो kx, ये YH इधर आएगा तो प्लस YH और ये इसको इधर भेज देंगे तो इज़ इक्वल टू 3kh ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों साइड हम kh और kh से डिवाइड कर देंगे, kh और kh से, तो इससे ये कट जाएगा, h से h कटेगा, k से k कटेगा, तो हम लिख सकते हैं x/h प्लस y/k इज़ इक्वल टू
3 ये भी हमारे इक्वेशन का लाइन हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। आप दोनों में से किसी भी एक को लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी स्टेप में अगर डाउट आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में।